हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, उस चैप्टर के इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, जो कि है सिद्ध कीजिए 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। हमें इसे प्रूफ करना है कि ये जो दिया हुआ है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें इसे प्रूफ करना है कि ये जो दिया हुआ है ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न जिसे हमें प्रूफ करना होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या, इस तरह के प्रश्न बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्ट डायरेक्ट उठा के दे दिए जाते हैं 2 नंबर में। क्योंकि हर बार एक प्रूविंग फिक्स होता है कि बोर्ड में एक प्रूविंग आएगा, और वो फिक्स इसलिए कर देते हैं क्योंकि इसको प्रूविंग कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। जो जो क्लासेस को ठीक तरीके से अटेंड करते हैं वही लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जब तक आपके सामने कोई टीचर कोई भी हो, जब तक आपको सॉल्व करके नहीं दिखाएगा कि इसे इस तरह से सॉल्व किया जाता जाता है, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। हमें इसे सॉल्व करना है कि एक अपरिमेय संख्या, ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हल हल जब भी आपको दिखे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखे, सॉल्व करना हो अपरिमेय संख्या है, जैसे 5 माइनस रूट तीन का सिद्ध करना है कि हमें अपरिमेय संख्या है। और भी संख्या है रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, इस तरह का कोई भी संख्या है, उसे प्रूफ करना हो कि ये जो संख्या दी हुई है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप उसको मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या। जस्ट उल्टा मानिए, अपरिमेय बोला है तो आप उसको परिमेय मानिए। माना 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या है। माना 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या, हमने इसे मान लिया। ये जो संख्या दी हुई है जिसे हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या, हमने इसको मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या। ये जो 5 माइनस रूट थ्री दिया हुआ है इसको हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम, जो रेशनल नंबर होता है, उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां क्यू जीरो ना हो, तो जब ये परिमेय संख्या है, हमने इसको माना है कि ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है 5 माइनस रूट थ्री, जब ये परिमेय संख्या है तो ये पी बाई क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू जो है ये तो परिमेय संख्या है। हम पी बाई क्यू को, परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और जहां जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां क्यू जीरो ना हो, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में अगर हम हर को जीरो कर देंगे, हर को जीरो कर देंगे, कोई भी संख्या हो, अगर हम हर को जीरो कर देंगे, किसी भी संख्या को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा वो संख्या। तो यहाँ पे हम इसको जीरो नहीं कर सकते। वो और एक सबसे बड़ी बात इसमें, यहाँ जहां जहां पी वाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, जहां पी बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके बीच का एचसीएफ जो होता है, जिनके बीच का एचसीएफ वन हो, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो जहां पी बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है, जिनके बीच का एचसीएफ जिनके बीच का एचसीएफ एक होता है, एक होता है। जहां पी बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है जिनके बीच का एचसीएफ वन होता है। ठीक, अब 5 माइनस रूट थ्री बराबर पी बाई क्यू। सबसे पहले ये जो रूट थ्री निगेटिव, मतलब रूट थ्री जो माइनस में दिख रहा है, अब इसको पॉजिटिव बनाइए, इसको प्लस बनाइए। ये रूट थ्री प्लस कब होगा? इस रूट थ्री को जब हम उठा के इधर ले आएंगे और इस पी बाई क्यू को उठा के पटक देंगे इधर, तब ये जो माइनस में है ये प्लस में आ जाएगा, और ये जो प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो
हमें ये प्लस वाले को उधर ले जाना है, इसको माइनस वाले को इधर लाकर प्लस करना है। तो 5 को ऐसे पड़ा रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, 5 को ऐसे पड़ा रहने दीजिए, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो पी बाई क्यों। अब इधर ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो √3 प्लस हो जाएगा। अब ये क्यों, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 5 क्यों माइनस पी बाई क्यों √3। अब अब हम सब जानते हैं कि ये जो संख्या निकल के आई है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये पी 5 क्यों माइनस पी बाई क्यों, ये जो है ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रेशनल परिमेय संख्या है। और ये जो √3 है ये अपरिमेय है। ये दोनों दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो यहू परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या आ गया तो ये तो बराबर में है ना इसके, ये बराबर में है, ये परिमेय है तो यहू परिमेय होगा। तब यहां 5 क्यों माइनस पी बाई क्यों एक परिमेय संख्या है। जब ये जो 5 क्यों माइनस पी बाई क्यों है, ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये √3 है, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा और हम सब जानते हैं कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो निकल के आया है 5 क्यों माइनस पी बाई क्यों इज इक्वल टू √3, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या इसके बराबर आया, तो जब जो संख्या ये होगी वही संख्या ये भी होगी, जब ये परिमेय है तो यह परिमेय होगी। और यहाँ पे ये परिमेय लिखा गया है, इसको भी परिमेय लिखा गया है। अब इसको एक चीज और लिखना है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा जो कि विरोधाभास से होगा। विरोधाभास मतलब इसके बराबर में है तो विरोधाभास से होगा, जो कि विरोधाभास से होगा, जो कि विरोधाभास से होगा। अतः √3 परिमेय संख्या हो नहीं सकता, और हमने यहाँ पे माना है 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या हो नहीं सकता, इसलिए हमने जो माना था वो गलत है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो 5 माइनस √3 है, हमने यहाँ पे माना था कि ये परिमेय संख्या है, और यहाँ पे विरोधाभास से निकल के आ रहा है √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास से निकल के आ रहा है। इसलिए ये जो 5 माइनस √3 है ये एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह का प्रश्न जब भी आपको प्रूफ करना हो कोई भी चीज कि हमें प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या है, आप इसे डायरेक्ट नहीं प्रूफ कर सकते जब तक आप कहीं 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 क्लास में या कोई आपके भैया या आपके कोई टीचर हो, जब तक आपको करके नहीं दिखाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न कोई उस तरह का प्रश्न नहीं